नाउन को उर्दू में कहा जाता है इस्म। इस्म के मानी होते हैं नाम। वो लफ्ज जो किसी हस्ती, शख्स, जगह या चीज का नाम हो उसे उर्दू में इस्म और इंग्लिश में नाउन कहा जाता है। अ नाउन इज अ वर्ड। नाउन क्या है? नाउन एक लफ्ज है दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग, जो नाम देता है एक शख्स को, जगह को या चीज को। ठीक है, इट मीन्स नाउन एक लफ्ज है जो किसी शख्स, चीज या जगह को नाम देता है। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो अ नाउन इज अ वर्ड। नाउन एक लफ्ज है दैट रिप्रेजेंट्स, जो जाहिर करता है, अ पर्सन एक शख्स को, प्लेस जगह को, और थिंग और चीज को। ठीक है, नाउन एक लफ्ज है जो किसी शख्स, चीज, जगह को जाहिर करता है। एवरीथिंग वी कैन सी, हर चीज जो हम देख सकते हैं और टॉक अबाउट या जिसकी बात करते हैं, इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वर्ड, उसे एक लफ्ज से जाहिर किया जाता है। ठीक है, कोई भी चीज जो हम देखते हैं या जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे एक लफ्ज से जाहिर किया जाता है। दैट वर्ड इज कॉल्ड अ नाउन। उस लफ्ज को नाउन कहा जाता है। ठीक है, सादे लफ्जों में आप कह लो कि किसी भी चीज, जगह, शख्स, जानवर, ख्याल, तसव्वुर के नाम को नाउन कहा जाता है। अब नाउन किसी हालत या कैफियत का नाम भी हो सकता है और किसी ना दिखाई देने वाले वजूद या चीज का भी नाम हो सकता है। ठीक है, इसके लिए जरूरी नहीं कि जिसे हम देख सकते हैं, जिसे सूंघ सकते हैं, या जिसे चख सकते हैं, या जिसे देख सकते हैं, या जिसे छू सकते हैं, सिर्फ उसके नाम को नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, उनके नाम को भी नाउन कहा जाता है। Here are some examples of nouns. यहाँ नाउन्स की कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पर्सन में क्या है एग्जाम्पल? गर्ल, लड़की, ये भी एक नाम है ना, लड़की, ये नाउन है। बॉय नाउन है। किड नाउन है। अली, फैसल, हिना, नर्स, टीचर, डॉक्टर, कायदे आजम, अल्लामा इकबाल, इमरान खान, ये सारे नाउन है, पर्सन नेम्स हैं। प्लेस में क्या है? लंदन, कराची, सिटी, स्कूल, ऑफिस, फार्म, हाउस, पार्क, ये प्लेस नेम है। थिंग में आ जाता है, ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, आइडियाज आ जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है अशिया को, अशिया, जिनमें आ जाता है टेबल, चेयर, बोर्ड, जुलाई, फ्राइडे, किलोग्राम, ग्राम, इंचिस, मीटर, किलोमीटर, किलोमीटर, मीटर, ये भी नाम है, इनको भी नाउन कहा जाएगा। दिनों के नाम हो, महीनों के नाम हो, ये भी नाम है, इनको भी नाउन कहा जाता है। जानवरों में, एनिमल्स में क्या है? लॉयन, कैट, मॉन्की, रैट, शार्क, क्रो, काउ, स्पैरो, स्नेक, ये सारे एनिमल्स जो हैं इनके नाम हैं, ये भी सारे नाउन्स हैं। आइडियाज में जॉय, फेथ, लव, काइंडनेस, हेट, कंफ्यूजन, ये भी नाउन है, जैसे खुशी, गम, नफरत, मोहब्बत, मेहरबानी, परेशानी, ईमान, अकीदा, ये सारे नाउन हैं। इनको अब हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, जॉय, फेथ, लव, लेकिन ये नाम है, इनको भी नाउन कहा जाता है। जी फ्रेंड्स, आप देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन, ये नाउन की मुख्तलिफ किस्में। नाउन की बेसिक 8 टाइप्स हैं, जिनमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, नॉन काउंटेबल नाउन, कोलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन। इन 8 टाइप्स को हम डेफिनेशंस के साथ और इनकी एग्जाम्पल्स के साथ इसको 1 बाय 1 करके आज हम सीखेंगे। सबसे पहला आ जाता है प्रॉपर नाउन।
प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी खास हस्ती, खास शख्स, खास चीज, खास जगह के नाम को इसम मारफा या प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, कोई भी खास चीज का नाम हो, खास शख्स का, जगह का, प्रॉपर नाउन कहलाता है। प्रॉपर नाउन्स आर द स्पेसिफिक नेम्स। प्रॉपर नाउन्स क्या है? स्पेसिफिक, खास नाम है, ऑफ द नाउन्स, इसमों के, नाउन्स के, एंड ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, और हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। प्रॉपर नाउन नाउन की एक टाइप है, और इसमें क्या है? नाउन के स्पेसिफिक नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। ठीक है, जैसे होली कुरान, सारी बुक्स तो नहीं ना होली कुरान हो सकती, ये इसका स्पेसिफिक नेम है, होली कुरान। ऐसे ही पाकिस्तान, लाहौर, इमरान खान, अली, सना, सितंबर, फ्राइडे, होंडा आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर नाउन्स। और ये देखें, ये सारे कैपिटल लेटर से शुरू हो रहे हैं। जितने भी आप प्रॉपर नाउन लिखोगे, स्पेसिफिक नेम लिखोगे, तो आप क्या करोगे? उसे कैपिटल लेटर से लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कई शख्सों, कई चीजों, कई जानवरों, कई जगहों के मुश्तरक नाम को, कॉमन नाम को इसम नकरा या कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, मुश्तरक नाम हो। कॉमन नाउन जो है ये वाहिद भी होता है और जमा भी होता है, और इसके अलावा इंसानों, जानवरों की जिन्स के लिहाज से, ठीक है, उनकी सेक्स के लिहाज से ये मुज़क्कर भी हो सकता है और मुअन्नस भी होता है। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश में डेफिनेशंस क्या है? कॉमन नाउन्स आर वर्ड्स। कॉमन नाउन्स अल्फाज हैं, यूज टू नेम, नाम देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जनरल आइटम्स, आम चीजों को, रेदर देन स्पेसिफिक वंस, खास की बजाय। ठीक है, खास चीजों की बजाय आम चीजों को, आम आइटम्स को नाम देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाज को कॉमन नाउन कहा जाता है। ठीक है, जैसे मदर, फादर, बॉय, चाइल्ड, मैन, टेबल, बुक, लव, हेट, पार्क, सिटी, बर्ड, डॉग, कैट आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन्स। अगर मदर का नाम है आसिया, ठीक है, मदर तो कॉमन नाउन है, मदर का जो नाम होगा आसिया, वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। मदर तो सबकी है ना, मुश्तरक है ना नाम, ये तो ये कॉमन नाउन है, लेकिन उसका जो नाम होगा आसिया, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने डिफरेंस लिखा हुआ है कॉमन नाउन में और प्रॉपर नाउन में क्या है। यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन है और ये कॉमन नाउन है। अब होली कुरान नाम है ना कुरान पाक का, तो ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। और बुक, बुक कोई भी हो सकती है, कई बुक्स हैं, ठीक है, तो ये कॉमन नाउन है। ठीक है, इस तरह इमरान खान, ये स्पेसिफिक नेम है, ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन है। प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कई मुल्कों का होता है, ठीक है, तो ये कॉमन नाउन आ जाएगा। वजीर आजम, पाकिस्तान, ये प्रॉपर नाउन। कंट्री, मुल्क, ये कॉमन नाउन है। लाहौर प्रॉपर नाउन है, सिटी कॉमन नाउन। इसी तरह फ्राइडे, जुमा, जुमा क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। डे, दिन, दिन कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, डे कॉमन नाउन है। ऐसे अली प्रॉपर नाउन है, बॉय कॉमन नाउन है। सना प्रॉपर नाउन, गर्ल कॉमन नाउन। स्मोकी प्रॉपर नाउन, कैट कॉमन नाउन। होंडा प्रॉपर नाउन, कार कॉमन नाउन। जंग प्रॉपर नाउन, न्यूज़पेपर कॉमन नाउन। जुलाई प्रॉपर नाउन, मंथ कॉमन नाउन। ठीक है, ऐसे ही नईम प्रॉपर नाउन है और हस्बैंड कॉमन नाउन है।
ठीक है, इन एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि प्रॉपर नाउन किनको कहा जाता है और कॉमन नाउन किनको कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, किसी ऐसी चीज का नाम जिसे हम ना देख सकते हैं, ना चख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, क्योंकि इसका अपना कोई वजूद नहीं होता, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यानी ऐसी चीज का नाम जिसके लिए हमें अपनी पांचों हिस्सों का इस्तेमाल ना करना पड़े। ठीक है, 5 हिस्से हमारी कौन कौन सी हैं? हमारा सुनना, हमारा देखना, हमारा सूंघना, हमारा चखना, छूना। ठीक है, ये किसी हालत या कैफियत का नाम होता है और हम इसका सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर थिंग्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो चीजें हैं यू कैन नॉट सी और टच, जिन्हें आप ना छू सकते हो और ना देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की, डिफरेंट कैटेगरीज में, इमोशंस में, आइडियाज, इवेंट्स, कॉन्सेप्ट्स, क्वालिटीज, स्टेट्स, फीलिंग्स, ये सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। ठीक है, जैसे इनमें आ गया एंगर, गुस्से को ना आप देख सकते हो, ना आप छू सकते हो, ना आप चख सकते हो, ना आप सूंघ सकते हो। ठीक है, तो हेट नफरत, जॉय, लव, सारो, इंटरेस्ट, नॉलेज, थॉट, सैक्रिफाइस, विजडम, बर्थडे, लाइफ, डेथ, चाइल्डहुड, पास्ट, हॉलीडे, comfort, culture, energy, faith, opportunity, charity, trust, beauty, courage, honesty, patience, peace, freedom, luxury, being, openness, stress, pain, fear, sympathy, confusion, pleasure. ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंक्रीट नाउन, किसी ऐसी चीज का नाम जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम चख सकते हैं, जिसे छू सकते हैं, इनका अपना वजूद होता है, इन्हें कंक्रीट नाउन कहते हैं। कंक्रीट नाउन्स आर थिंग्स, कंक्रीट नाउन्स ऐसे नाउन यू कैन सी और टच, जिसे आप देख सकते हो या जिनको छू सकते हो। ठीक है, ऐसे नाउन्स जिनके लिए हम पांचों सेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे हेयर, टेबल, बैट, बॉल, ट्री, वाटर, मनी, शुगर, क्लाउड, नोज, हेड, सैंड, वाटर, टीचर, वॉइस, पेन, बुक, टैक्सी, हाउस, बेल्ट, एटसेट्रा। ठीक है, ये सारी कंक्रीट नाउन्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आ जाता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन ऐसे इस्म या ऐसे नाउन जिनको गिना जा सकता हो, उन्हें काउंटेबल नाउन कहा जाता है। काउंट कहते हैं गिनना, एबल कहा जाता है काबिल, यानी गिने जाने के काबिल। नाउन कहा जाता है इस्म, ऐसे इस्म जो गिनने के काबिल हों, उन्हें काउंटेबल नाउन कहा जाता है। काउंट अबल, एबल नहीं इसको पढ़ेंगे, जब एबल साथ होगा इनके तो क्या पढ़ा जाएगा? काउंटेबल, अबल, अबल, काउंटेबल, काउंटेबल नाउन। ठीक है, ये काउंटेबल नाउन जो है ये वाहिद भी होते हैं और जमा भी होते हैं। ठीक है, द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, यानी ऐसे नाउन जिन्हें गिना जा सकता हो, आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन, उन्हें काउंटेबल नाउन्स कहा जाता है। काउंटेबल नाउन्स कैन टेक एन आर्टिकल, काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल लगाए जाते हैं, जैसे ए, एन और दी। बुक, कैंडल, पेंटिंग्स, क्लास, माउंटेन, किस, फाइट, चेयर, टेबल, बैट, बॉल, एक्सेट्रा। ये काउंटेबल नाउन है जिनको गिना जा सकता है। और देखिए इन सब की जमा भी बन जाते हैं, बुक्स, कैंडल्स, अ पेंटिंग, और इसकी जमा यहाँ पे है पेंटिंग्स, क्लासेस, माउंटेन्स, किसेस, फाइट्स, चेयर्स, टेबल्स, बैट, बॉल्स। ठीक है, ये वाहिद भी होते हैं और जमा भी होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नॉन काउंटेबल नाउन।
ठीक है, काउंटेबल नाउन जिन्हें गिना जा सकता हो। नॉन आ गया तो इसका मतलब जिन्हें गिना ना जा सकता हो। ऐसे इस्म जिनको गिना ना जा सकता हो उन्हें कहते हैं नॉन काउंटेबल नाउन। ठीक है, और इनके जमा नहीं होते, ये बात माइंड में रखिएगा। काउंटेबल नाउन के प्लूरल होते हैं लेकिन नॉन काउंटेबल नाउन के प्लूरल नहीं होते। ठीक है, द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, ऐसे नाउन जिन्हें गिना ना जा सकता हो, आर कॉल्ड नॉन काउंटेबल नाउन। उनको क्या कहा जाता है? नॉन काउंटेबल नाउन्स। जैसे वाटर, वाटर को आप गिन सकते हो, काउंटिंग कर सकते हो उसकी। शुगर, ऑयल, सॉल्ट, फूड, म्यूजिक, नॉलेज, पेशेंस, मिल्क, आइस, इनको हम गिन नहीं सकते और इनके प्लूरल नहीं होते। इनको कहा जाता है नॉन काउंटेबल नाउन। इंपॉर्टेंट थिंग, एक बात माइंड में रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज नॉन काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और प्रॉपर नाउन है ये हमेशा नॉन काउंटेबल नाउन होते हैं, इनको आप गिन नहीं सकते। बट कॉमन नाउन्स एंड कंक्रीट नाउन्स कैन बी बोथ काउंट एंड नॉन काउंटेबल नाउन। लेकिन कॉमन नाउन्स और कंक्रीट नाउन्स ये काउंटेबल नाउन्स भी हैं और ये नॉन काउंटेबल नाउन्स भी होते हैं। समझ आ गई? ये गिने भी जा सकते हैं और ये नहीं भी गिने जा सकते, ये दोनों कैटेगरी में आ जाते हैं, कॉमन नाउन्स और कंक्रीट नाउन्स। जी फ्रेंड, नेक्स्ट आ जाता है कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव नाउन क्या होता है? कई शख्सों के मजमुए को, कई चीज़ों के मजमुए को, कई जगहों के मजमुए को, कई जानवरों के मजमुए के नाम को कोलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, इनको हम सिंगुलर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्लूरल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अ कोलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड। कोलेक्टिव नाउन एक लफ्ज है फॉर अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, चीज़ों के एक ग्रुप के लिए, पीपल, लोगों के ग्रुप के लिए, और एनिमल्स और जानवरों के ग्रुप के लिए, प्लेसेस या जगहों के ग्रुप के लिए, एटसेट्रा, वगैरह वगैरह। यानी ये चीज़ों, शख्सों, जानवरों या जगहों की ग्रुप के नाम को कोलेक्टिव नाउन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स देखें, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कोलेक्टिव नाउन क्या है? क्लास, किसकी? ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की। ऐसे ही एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सिपाहियों की एक आर्मी। ठीक है, आर्मी जो है ये सिपाहियों के ग्रुप को शो कर रहा है, तो ये कोलेक्टिव नाउन है। ऐसे ही अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, तो यहाँ पे फ्लॉक क्या कर रहा है? ये परिंदों के ग्रुप को शो कर रहा है, तो इसे कोलेक्टिव नाउन कहा जाता है। ऐसे ही अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, गैलेक्सी कोलेक्टिव नाउन है। अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स, ये जजीरों का एक ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप जो है ये कोलेक्टिव नाउन है। ऐसे क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का हजूम, तो क्राउड क्या है? ये कोलेक्टिव नाउन है। अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स, फलों की एक टोकरी। ठीक है, तो बास्केट क्या है यहाँ पे? कोलेक्टिव नाउन। अ गैंग ऑफ थीव्स, चोरों का एक गैंग, तो यहाँ पे गैंग जो है ये चोरों के ग्रुप को बता रहा है, तो गैंग क्या है यहाँ पे? कोलेक्टिव नाउन है। जी फ्रेंड, कोलेक्टिव नाउन्स कैन बी ट्रीटेड एज सिंगुलर और प्लूरल। ये बात याद रखिएगा कि कोलेक्टिव नाउन्स को वाहिद के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है और जमा के तौर पे भी। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द सेंस ऑफ सेंटेंस, ये डिपेंड करता है कि जुमले की सेंस क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, द टीम इज शेड्यूल्ड टू अराइव एट 4 o'clock, कि टीम को 4 बजे पहुंचने का शेड्यूल है। यहाँ पे टीम जो है ये कोलेक्टिव नाउन है और यहाँ पे ये एज अ सिंगुलर अब इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब लेकिन इस जुमले में देखें, द टीम आर वेयरिंग डिफरेंट हैट्स, कि टीम मुख्तलिफ टोपियां पहने हुए हैं। अब यहाँ पे ये टीम प्लूरल आया हुआ है, ये डिपेंड करता है कि जुमले की सेंस क्या है, जुमला किस मीनिंग में आ रहा है।
नेक्स्ट आ जाता है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है? मुरक्कब इस्म या कंपाउंड नाउन एक से ज्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, कंपाउंड नाउन क्या है कि एक से ज्यादा लफ्ज मिलकर एक नाउन बनाते हैं। ठीक है, उन्हें कहा जाता है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन्स आर नाउन्स, कि कंपाउंड नाउन्स जो है वो नाउन है मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड, जो कि बनते हैं एक से ज्यादा अल्फाज से। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स देखें, 6 पैक, दो लफ्ज है ना, 6 और पैक, ये एक लफ्ज बन गया, एक नाउन बन गया, इसे कहा जाता है कंपाउंड नाउन। ठीक है, ऐसे सन इन लॉ, 3 वर्ड्स है ना, 3 वर्ड्स मिलकर एक नाउन बना रहे हैं, सन इन लॉ, दामाद। ठीक है, इसे कहा जाता है कंपाउंड नाउन। ऐसे ही मेल बॉक्स, 2 लफ्ज है ना, मेल बॉक्स, तो ये क्या बन जाएगा? कंपाउंड नाउन। ऐसे ही 5 ईयर ओल्ड, 3 लफ्ज मिलकर कंपाउंड नाउन बना रहे हैं। पिक पॉकेट, वाटर बॉटल, कोर्ट मार्शल, न्यूज़पेपर, यानी ऐसे नाउन जो एक से ज्यादा अल्फाज से मिलकर बने हों, उन्हें कंपाउंड नाउन कहा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट आ जाता है हमारा फंक्शंस ऑफ नाउन्स, के नाउन के काम क्या हैं। नाउन्स कैन बी यूज्ड एज, नाउन्स को इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर भी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे भी, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन के तौर पे भी, एडवर्ब के तौर पे भी, एडजेक्टिव के तौर पे भी, और ये पोजेशन भी शो कर सकता है। कैसे? ये देखिए, सब्जेक्ट कैसे? रोजेज आर द फ्लावर्स ऑफ लव। ठीक है, जो रोजेज हैं, गुलाब के फूल हैं, ये मोहब्बत के फूल होते हैं। तो यहाँ पे रोजेज जो है ये एज अ सब्जेक्ट आया हुआ है। रोजेज क्या है? ये नाउन है, तो यहाँ पे ये एज अ सब्जेक्ट आया हुआ है। तो इस तरह नाउन को हम सब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे? आई फाइनली बॉट अ न्यू कार। ठीक है, अब यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, बोट क्या है? हमारा वर्ब है, और कार यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये नाउन है कार, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे आया हुआ है। इसी तरह अली गेव फैसल एन अदर बुक। अब यहाँ पे जो फैसल है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे आया हुआ है, नाउन है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे आया हुआ है। ऐसे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कैसे? रोजेज आर द फ्लावर्स ऑफ लव। ठीक है, अब देखें ऑफ लव, प्रेपोजिशन ऑफ आ गई, लव, तो ये नाउन है, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। ठीक है, द ट्रेन लीव्स टूडे। अब यहाँ पे टूडे, टूडे हमारा क्या है? एडवर्ब यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये वर्ब के बारे में हमें मालूमात दे रहा है, तो यहाँ पे ये नाउन टूडे जो है ये एडवर्ब के तौर पे काम कर रहा है। एडजेक्टिव, द हाउस बिल्डिंग फेसेस द मॉल। अब यहाँ पे हाउस जो है ये एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। ठीक है, हाउस एक नाउन है और यहाँ पे ये एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। इसके अलावा नाउन जो है ये पोजेशन भी शो करता है। कैसे? पोजेशन कहते हैं मलकियत को, कब्जे को। द लायंस केज इज डेंजरस। ठीक है, लायन का केज जो है ये खतरनाक है। अब लायंस, लायन क्या है? नाउन। अब यहाँ पे ये पोजेशन शो कर रहा है, लायंस, शेर का। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि नाउन्स जो हैं ये सब्जेक्ट के तौर पे भी काम कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे भी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव के तौर पर भी, और पोजेशन भी शो करते हैं। ठीक है, ये नाउन के फंक्शंस हैं। आज वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन जिन्होंने एंड तक देखी है उम्मीद करती हूँ कि उनके नॉलेज में बहुत इजाफा हुआ होगा। अगर यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।